दोस्तों, अगर कहा जाए कि शाहीन अफरीदी इस वक्त पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप की बैकबोन है तो गलत नहीं होगा। ये इस वक्त तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान टीम का एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। याद रहे, शाहीन अफरीदी पहला पाकिस्तानी प्लेयर है जिसे आईसीसी की तरफ से गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से नवाजा गया हो। आइए शुरू से जानते हैं कि इतनी कम उम्र में शाहीन शाह अफरीदी दुनिया का खतरनाक बॉलर कैसे बना। 6 अप्रैल 2000 को शाहीन अफरीदी एक छोटे से माउंटेन टाउन लंडी कोतल में पैदा होता है। लंडी कोतल असल में नॉर्थ वेस्ट साइड पर मौजूद है, जो लाहौर से 600 किलोमीटर दूर और पेशावर से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। वैसे तो ये पाकिस्तान के मेजर सिटीज से काफ़ी दूर एक अलग थलग इलाका है, लेकिन एक चीज़ यहाँ के लोकल्स को उतना ही पुरजोश करती है जितना कि लाहौर या कराची के लोगों को करती है, क्रिकेट। और यहाँ के फेमस ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भी ऊंचा नाम शायद इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैकबोन शाहीन शाह अफरीदी का है। शाहीन अफरीदी अपने 7 भाइयों में सबसे छोटा है। इसके फादर अयाज खान अफरीदी एक गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर हैं, लेकिन इनकी फैमिली में क्रिकेट का जुनून तकरीबन हर किसी को था और 7 भाइयों में से 4 ने तो किसी न किसी पॉइंट पर क्रिकेट खेली है। शाहीन के सबसे बड़े भाई रियाज अफरीदी भी पाकिस्तान की नेशनल साइड का हिस्सा रह चुके हैं। इन्होंने 2004 में श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला। इस वक्त शाहीन की उम्र सिर्फ 4 साल थी और यहीं से अपने बड़े भाई रियाज अफरीदी को देखकर शाहीन का भी क्रिकेट की तरफ क्रेज बढ़ता गया। वैसे तो शाहीन अफरीदी को बचपन से ही एक फास्ट बॉलर बनना था, लेकिन उस वक्त इसे फास्ट बॉलिंग की बेसिक चीजें भी नहीं पता थी, इसलिए इसके भाई ने घर में ही शाहीन को कोचिंग देना शुरू कर दी। मैं जब स्कूल क्रिकेट खेलता था तो मैं वो वाला फास्ट बॉलर नहीं था, थोड़ा सा वोटा करता था। तो फिर उन्होंने घर में एक विकेट लगाई थी, तो उन्होंने सिर्फ हाथ घुमाना सिखाया था कि ऐसे ऐसे करो। अगले कई सालों तक ये लंडी कोतल में ही डिफरेंट अकेडमीज और स्कूल में ही क्रिकेट खेलता रहा। साल आया 2015 जब पेशावर में फाटा अंडर 16 के ट्रायल्स होने थे। इस वक्त शाहीन की एज सिर्फ 15 साल थी, तो ये अपने बड़े भाई के साथ इन ट्रायल्स को देने के लिए गया। लेकिन इन ट्रायल्स में शाहीन ने 2 से 3 बॉल्स करवाई, जिसे देखकर वहां खड़े सिलेक्टर्स शाहीन की तेज बॉलिंग से काफी इंप्रेस हुए और इसे फौरन फाटा अंडर 16 टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। जब मैं गया और मैंने दो बॉलें शायद की थी, मुझे उस टाइम लगा कि मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आप साइड पे आ जाए। फिर उन्होंने कहा कि आप सेलेक्ट है, आप कैंप पे आए। अपनी टीम की तरफ से खेलते हुए शाहीन ने फाटा अंडर 16 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 12 विकेट्स ली और ये जल्द ही रीजनल सर्किट में अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से काफी फेमस हो गया। अपनी आउट क्लास परफॉर्मेंस की वजह से सिलेक्टर्स ने इसे नवंबर 2015 में ऑस्ट्रेलिया के अंडर 16 टूर के लिए सिलेक्ट कर लिया, जहां इसने वनडे और T20 सीरीज में 4 विकेट्स ली। और इसके अगले ही साल दिसंबर 2016 में शाहीन अफरीदी को सिर्फ 16 साल की उम्र में अंडर 19 एशिया कप के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया, जो कि श्रीलंका में होना था। और अंडर 19 के पहले ही मैच में शाहीन ने सिंगापुर टीम के खिलाफ खेलते हुए 27 रन देकर 3 विकेट्स ली। अंडर 19 एशिया कप की परफॉर्मेंस को देखते हुए सितंबर 2017 के शुरू में शाहीन अफरीदी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग की एक बड़ी फ्रेंचाइज ढाका डायनामाइट्स के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। और दोस्तों, इसी साल 26 सितंबर 2017 को 2017-18 की कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में खान रिसर्च लेबोरेटरीज की तरफ से शाहीन ने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच की दूसरी इनिंग में शाहीन ने 39 रन देकर 8 विकेट्स ली और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये किसी भी बॉलर का फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में ये बेस्ट बॉलिंग फिगर था। यानी इससे पहले किसी भी पाकिस्तानी बॉलर ने अपने पहले फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में 8 विकेट्स नहीं ली थी। वैसे दोस्तों, यहाँ पर शाहीन के मुताबिक इन्हें अपनी इस क्रिकेट जर्नी में कुछ खास स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। इनकी नेचुरल पेस और टैलेंट ने इनका पूरा साथ दिया और ये कामयाबी की सीढ़ियाँ एक के बाद एक चढ़ते गए। स्ट्रगल मैंने इतनी नहीं की है, काफ़ी जल्दी मुझे क्रिकेट मिली है, क्योंकि उसकी मेन रीज़न मेरा भाई है रियाज अफरीदी। दिसंबर 2018 में शाहीन अफरीदी को 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तानी स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया। इस वर्ल्ड कप में शाहीन ने 12 विकेट्स ली और ये अपनी टीम का लीडिंग विकेट टेकर बॉलर बना और जल्द ही शाहीन को पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने भी साइन कर लिया। लेकिन PSL के इस टूर्नामेंट के पहले 3 मैचेस में शाहीन की परफॉर्मेंस ना होने के बराबर थी। इसकी भी एक खास वजह थी, क्योंकि इतने क्राउड और इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने शाहीन पहली दफा परफॉर्म कर रहा था।
अपनी इस बुरी परफॉर्मेंस को देखकर इसने लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट से कहा कि मुझे इस टूर्नामेंट की कोई भी फीस चार्ज नहीं करनी क्योंकि मैं कोई इतना खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इस चीज़ को देखकर लाहौर कलंदर के कोचेज ने शाहीन को काफ़ी गाइड किया, जिसके बाद इसे कुछ मैचेस के लिए रेस्ट दी गई। रेस्ट के बाद वापस आते ही शाहीन ने पहले ही मैच में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 5 विकेट्स ली और इसके बाद अप्रैल 2018 में शाहीन अफरीदी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू मैच खेला और इसी साल 2018 में शाहीन को एशिया कप 2018 के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया और 21 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ इसने अपना पहला इंटरनेशनल ओडीआई मैच खेला। अब तक शाहीन अफरीदी पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका था। इसकी क्रिकेट जर्नी का टर्निंग पॉइंट 2019 का वर्ल्ड कप साबित हुआ। शाहीन ने 2019 के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 16 विकेट्स लेकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसने इतनी कम उम्र में इतनी विकेट्स ली हों और इसी के साथ एक ही मैच में 6 विकेट्स लेने वाला सबसे कम उम्र बॉलर भी बन गया। साल आया 2021 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने 1992 के बाद से कभी भी वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हराया था और वैसे भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच की हाइप भी एक नेक्स्ट लेवल पर होती है। जहां इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, तो वहीं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप भी दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। इस मैच में शाहीन अफरीदी ने अपने स्पेल में इंडियन टॉप ऑर्डर को पवेलियन की राह दिखाई और दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन विराट कोहली को भी अपनी खतरनाक पेस का शिकार बनाया और 1992 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने पहली बार इंडिया को शिकस्त दी 10 विकेटों के एक बड़े मार्जिन के साथ और इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड शाहीन अफरीदी को दिया गया और इसी साल इन्हें आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। यही नहीं, 2022 में शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान सुपर लीग की लाहौर कलंदर्स की टीम का कैप्टन बनाया गया और अपनी कैप्टनसी में शाहीन ने अपनी टीम को पिछले 7 सालों में इनके पहले टाइटल तक पहुंचाया।